जय सिया राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य भविष्यवाणी में। मित्रों, आपको नाना प्रकार के छोटे मोटे उपाय और मेन मुख्य उद्देश्य हमारे चैनल का है धर्म की स्थापना हो और अपने धर्म के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, जिसके अंतर्गत दुर्लभ चीज़ों की खोज करके आपको बताया जाए और सरलता पूर्वक आपको समझाया जाए। तो मित्रों, आज के वीडियो का विषय है धर्म के विषय में। जो बड़ी अवधारणाएं पड़ी रहती हैं कि हम धर्म क्या है, धर्म को कैसे जाना जाए। तो मित्रों, यहाँ एक समझने वाली बात है, जैसे कोई भी सृष्टि का जब आरंभ होता है, कितनी भी बार सृष्टि बनी और उसका अंत हुआ, तो जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तो ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों की उत्पत्ति होती है, उनके मुख के द्वारा वेदों का प्रचार प्रसार होता है। अब उनके माध्यम से ऋषि मुनि गहन अध्ययन तप के द्वारा वेदों को समझने का प्रयास करते हैं। तो वेदों के भाग विभाग, उपवेद, उपनिषद ये आदि निकलते चले आते हैं। अब वेदों के जब विभाग बने, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, इतिहास आदि जब बनते चले गए, तो ये हमें सिर्फ जानकारी देते रहे कि हमें ईश्वरीय सत्ता का बोध होता रहे, ब्रह्मांड की जानकारी होती रहे। लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए जैसे वो उस क्वालिटी की हमें बुद्धि चाहिए। जैसे आपको कोई अमृत दिया जाए या कोई विशिष्ट चीज दी जाए तो उसके पात्र के अनुसार आप रखोगे ना। सोने को किसी कागज के टुकड़े में तो लपेट के फेंक नहीं दोगे, उसको बंद करके अलमारी में कायदे से सुव्यवस्थित रखा जाता है। इसलिए उस योग्य पात्र की जरूरत बनती है, तो हमें वो पात्र बनना पड़ता है। तो पात्र बनने के लिए हमें धर्म धारण करना होगा। धर्म के अनुसार हम उसके पात्र बन सकते हैं। तो एक धारणा स्थापित करी गई कि इस योग्य हम हैं। तो उस धर्म शब्द की परिभाषा यहीं से आरंभ हो जाती है। धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? जो सत्य हो, प्रमाणित हो, मानव सभ्यता के साथ साथ पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण ब्रह्मांड का हितैषी हो। ऐसी धारणा जो सिर्फ अपने घर की बात नहीं, घर और परिवार में सिर्फ अच्छी हो, जो समस्त सृष्टि की वृद्धि, विकास और समृद्धि की बात करता हो, तो वो धर्म है। धारेति धर्मः, जो हमें धारण करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि जो सत्य है वही धर्म है। अब ब्रह्मांड की उन्नति को जानना, समझना और सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा कोई भी रिलीजियस नहीं मिलेगा जिसमें समस्त विश्व के कल्याण की भावना कही गई हो। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना नहीं रखता है। तो धर्म की परिभाषा इससे अच्छी तो कोई नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह ऐसा संदेश है कि विश्व हमारा बंधु है। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म न किया जाए जो अपने प्रति कोई दूसरा करे तो हमें बुरा लगे। यही धर्म का संदेश कहा गया है। इसलिए पूर्ण खरा सोना जैसे बोलते हैं ना, पूर्ण खरा है। हमारा हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म कहें, जो सबसे प्राचीन है, इसीलिए सनातन धर्म कहा गया है। हमारे धर्म को सबसे प्राचीन है। अब धर्म क्या करता है? धर्म कहता है यज्ञ करिए। अब यज्ञ की बात सुन करके मन में हवन, पूजा पाठ आदि आए नहीं। करने योग्य सकर्मा यज्ञ, जो करने योग्य कर्म है वो यज्ञ है, और जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। अब मानव जीवन की सिर्फ बात करने वाला तो एक समुदाय हो सकता है कि सिर्फ मानव सुरक्षित रहें, लेकिन जो यज्ञ है वो पृथ्वी पर पेड़ पौधे से लेकर के और अंतरिक्ष में तारों तक का पूरा ज्ञान रखना और उनके विषय में क्या किया जाए
कैसे किया जाए, यह यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आज आपने इस भाग में जाना करने योग्य क्या है, धारण करने योग्य क्या है। इसके आगे के भाग में आप जानते रहेंगे क्या किया जाए जो धर्माचरण हो। तो इसलिए सबसे पहले हमारे सनातन धर्म की अवधारणाओं को जाना जाए। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसकी बहुत विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हमारा धर्म अहिंसात्मक है, कोई हिंसा की प्रेरणा नहीं देता है। और दूसरी विशेषता क्या है कि हमारे धर्म में आत्मा का पुनर्जन्म कहा गया है। जैसा करोगे वैसा इस कर शरीर में भोगोगे, नहीं तो आपको अगले जन्म में दूसरा शरीर लेकर के भोग करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा सिद्धांत क्या बन गया, आत्मा का पुनर्जन्म। यानी अगर इस जीवन में हम खूब पुण्य करते रहें, अगर उसका भोग भी न कर पाए तो पक्की बात है कि अगला जन्म लेकर के हमको उसका भोग करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और परित्याग का सिद्धांत कहा गया है, जो कोई नहीं बताता है मानव सभ्यता में, लेकिन हमारा सनातन धर्म त्याग की अवधारणा देता है, त्याग का सिद्धांत बनाता है। तो पहला हो गया आपका सिद्धांत अहिंसा, दूसरा आत्मा का पुनर्जन्म, तीसरा परित्याग का सिद्धांत, चौथा है कर्म का सिद्धांत कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। और चौथा आता है, पांचवा आता है नारी के साथ सद्व्यवहार, जो कि सबसे ज़्यादा हवा उड़ाई जाती है, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा नारियों की सद्व्यवहार की बात का सबसे पांचवा नियम। और छठा हमारा सिद्धांत क्या है कि सब कुछ के हो जाए उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये हमारे सनातन धर्म के 6 सिद्धांत माने जाते हैं। अब हमारे धर्म की विशेषताएं क्या हैं, हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या हैं, ये आप जानना चाहिए। कोई आपसे पूछे कहे तो आपको पता होना चाहिए ना अपने बारे में। तो हमारे यहाँ ईश्वर की सत्ता में असीम विश्वास, जो कुछ करेगा वो हमारा ईश्वर करता है, प्रभु करते हैं। अब आपका ईश्वर किसी भी नाम का हो सकता है, तो ईश्वर में असीम विश्वास जो रखता है वही सनातन धर्मी है। दूसरा क्या है, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना। हमारे धर्म में इतने ज़्यादा जो है देवी देवताओं की बातें कही गई पुराणों में, तो किसी की भी पूजा पाठ करिए आप, एक पर्टिकुलर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कहा गया है। इतनी विशालता है कि लोगों में गुरुओं में और गद्दियों में लेकर के झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की खासियत क्या है कि इतने ज़्यादा देवी देवता होने के बावजूद एक दूसरे देवी देवता का कोई विरोध नहीं करता है। सभी एक दूसरे के देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तीसरा है प्रकृति की उपासना करना। हमारे यहाँ एक जड़ पेड़ को भी ईश्वर के बराबर पूजा पाठ किया जाता है। जैसे बरगद है, अशोक है, आम है, पीपल है, केला है, नाना प्रकार की वनस्पतियों के भी पूजा पाठ करने का हमारे यहाँ सिद्धांत है। मतलब पेड़ पौधे में भी ईश्वर के दर्शन किए जाते हैं। ये हमारे धर्म की विशेषताएं हैं। यहाँ जब हम जड़ को पूज सकते हैं तो इंसानियत में फिर आ जाइए। चौथी बात में, हम लोगों का जो धर्म है वो अवतारवाद में विश्वास रखता है। जो हिंदू धर्म है वो अवतारवाद है। हमारे यहाँ जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो हमारे ईश्वर अवतार लेकर के पापियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और पांचवी विशेषता आप समझ लीजिए क्या है, हमारे यहाँ आत्मा की अमरता में विश्वास किया जाता है। शरीर बदला करता है लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। छठी विशेषता क्या आ जाएंगे, हम वेदों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं।
वेदों के उपासक हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा मुख से निकले हुए शब्द हैं वो हमारे लिए आदेश हैं। सातवीं विशेषता क्या, हम कर्म में विश्वास रखते हैं। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे हमको सुख प्राप्त होगा। अगर हम कुकर्म करते हैं तो हमारा पाप बढ़ेगा, जिससे हमें दुख भोगना पड़ेगा। अब इस भोग की अवधारणा अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कष्ट भोगना ही भोगना है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सुख भोगना ही भोगना है, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक आठवीं विशेषता आपकी हो गई पुनर्जन्म। नौवीं विशेषता में क्या आ जाता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हम लोग जड़ हो, चेतन हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ हर चीज में कण कण में ईश्वर का वास है। तो एक मूर्त भाव में एक परिकल्पना करके हम अपने ईश्वर की उपासना उसमें दर्शन करते हैं और मूर्ति उपासक भी माने जाते हैं। कोई भी मार्ग हो, किसी भी तरीके से अगर हम पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्मी लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य जीवन का है, जो कहा गया है मोक्ष की प्राप्ति। अब हमारे यहाँ मोक्ष को सिर्फ मानव जीवन अगर मिला है तो उसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। अब आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए 5-6 अवधारणाएं जो बनाई गई, इनको हमेशा ध्यान में रखना रहता है। पहला क्या, ब्रह्म। ब्रह्म को सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण, सर्वशक्तिमान माना जाता है। ये वास्तव में एकेश्वरवाद के अंतर्गत आता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। एक परम ब्रह्म है जिसके द्वारा समस्त सृष्टियों का विस्तार होता है। वो अजर अमर है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। इस अनंत और जगत का जन्मदाता वो परमपिता परमात्मा है। वही सभी का पालन करने वाला, पोषण करने वाला और संहार करने वाला है। इसी के अंतर्गत 3 देवों की सृष्टि में उपासना करी जाती है। उस परम ब्रह्म के 3 स्वरूप कह दिए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सत रज तम 3 गुण, इन्हीं के अंतर्गत यही ब्रह्म है। तो सबसे पहली अवधारणा क्या हो गई कि ब्रह्म एक है, उसी ने अवतार लिए और एक ब्रह्म ने अनेक होकर के अपने आप को विस्तारित कर दिया सृष्टि में। दूसरी क्या है, मुख्य चीज ब्रह्म। ब्रह्म से आत्मा निकलती है, उसी में समाहित हो जाती है। ये हम लोग सोचते हैं। तो दूसरी चीज फिर क्या हो गई जरूरी, आत्मा हो गई। अब आत्मा को ब्रह्म माना गया है जो सर्वव्यापी है, अतः जीवों में ही उसका, जितने भी जीव हैं सब में आत्मा है, तो सभी में वही ब्रह्म है। जो आत्मा है वो ब्रह्म कह दी गई। इसलिए जीवों में विद्यमान ब्रह्म का ये अंश माना गया है कि हमारे अंदर जो बोल रहा है, जो विद्वान है, वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए जो जीव मृत्यु के बावजूद, जो जीव की मृत्यु हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन वो आत्मा नष्ट नहीं होती है, किसी नवीन देह को धारण कर लेती है। जैसी आपकी गति होगी उसी के अनुसार। अतः मोक्ष प्राप्ति के प्रसाद, जब मोक्ष को आप प्राप्त होंगे, जब समस्त गुण अवगुण आपके नष्ट हो जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, प्रकाशमान हो जाएगी, तो वह पुनः उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब तीसरी बात क्या आ गई, फिर जब पाप पुण्य बढ़ेंगे तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म भी होगा, क्योंकि आत्मा के अमरत्व की तो अवधारणा से ही पुनर्जन्म की अवधारणा की पुष्टि होती है। क्योंकि हमने अगर पाप कर लिए, ज्यादा जीवन भर पाप करते रहे, अगर मेरा शरीर छूट गया तो हम क्या ब्रह्म को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे, उसका भोग करना है। इससे पहले आई नहीं बात, भोग करना है। तो इसलिए हमको पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात उस आत्मा को नई देह प्राप्त होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा के भोग का माध्यम मात्र है।
अब पुनर्जन्म की बात आ गई तो ये बात होगी कि हर बार हम आदमी बनेंगे, क्या बनेंगे, तो फिर योनि बना दी गई। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप जो हमें शरीर प्राप्त होगा, आत्मा जो जो शरीर प्राप्त करेगी जिसके वो योनि कही गई है। ऐसी 84 कुछ कहीं 84 लाख योनियों को भोग करना पड़ता है। जैसी आपकी नियति रहेगी, जैसे आपके कर्म रहेंगे, इस तरीके से 84 लाख योनियों को भ्रमण करके आप अपने पाप पुण्य का क्षय करोगे, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष, मानव सभी शामिल है। आधुनिक जैसे योनि को भाषा में क्या बोलते हैं, जैव प्रजातियां, जितनी भी प्रजाति विश्व में पाई जाती हैं, ये सब ब्रह्म के द्वारा जो आत्मा ने शरीर ग्रहण किया और उसका भोग करती रहे, जब तक वो पाप पुण्य आपका घटता बढ़ता रहेगा, उसी अनुसार आपको योनि मिलती रहेगी। अब ये योनि कैसे मिलती है, यानी ये शरीर कैसे प्राप्त होता है, एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, क्या है, कर्म फल। जैसे आप कर्म करोगे तो जन्म के दौरान जीव के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उसका एक बैलेंस निकाला जाता है, एक पाप हुआ पुण्य हुआ, पाप हुआ पुण्य हुआ। तो जब ये शरीर छूटेगा तो उस आत्मा वो कर्म ले करके अगले शरीर में जाएगी। अर्थात आम का पेड़ जब दूसरा उससे निकलेगा तो उसमें वही फल पुनः आ जाएंगे। तो कह रहे कैसे आता है, गेहूं के पेड़ में गेहूं पैदा होता है, आम के फल में आम। तो हमारी आत्मा उन फलों को उत्पन्न करेगी नए शरीर में, नए चीज में। तो चाहे इस दृष्टि से मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि कही गई है। जो हम लोगों को शरीर प्राप्त होता है तो बहुत पुण्य उदय होता है, तो भगवान एक अवसर देते हैं, ब्रह्म की ये शरीर मानव का प्राप्त हुआ, इसके अंतर्गत आप अपने कर्मों को सुधार लो। अब कर्म सुधारने के लिए दंडात्मक, जब तक कोई चीज के लिए एक हमारे यहाँ प्रेशर दिमाग में नहीं रहता तो स्वर्ग नरक की कल्पना करी गई। ये कर्म फल से संबंधित दो लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, यानी सुख ही सुख है, वहां पर कोई दुख नहीं है। जबकि नरक में अत्यंत कष्ट है, घोर कष्ट प्राप्त होता है, इसलिए अंधकार है, निकृष्ट है, वहां दंड आत्मा को प्राप्त होता है। और स्वर्ग नरक की अनुभूति आप अपने सुख दुख से कर सकते हो। इसलिए छठी अवधारणा क्या बन गई कि आप अच्छे कर्म करने वाले प्राणी को स्वर्ग प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाले को नरक प्राप्त होता है। अब जब सारी चीजें स्वर्ग नरक के आपके दंडात्मक प्रक्रिया से गुजर देते तो इसके आगे की एक सीढ़ी, एक अगला पायदान आता है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य है आत्मा को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना, जहां से कॉन्सेप्ट आरंभ हुआ था। तो इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना, ईश्वर की आराधना करना और जो कर्म करना वो उन्हीं के निमित्त हो। अब दोस्तों इस चीज को करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, इसको सबसे पहले से आरंभ किया, करने योग्य कर्म, यानी यज्ञ किया जाए। अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें यज्ञ करना होगा। और यज्ञ करने की प्रेरणा तभी आएगी जब धर्म को धारण करेंगे, यानी हम धर्मात्मा होंगे। तो ये धर्म और यज्ञ और हमारे जीवन का लक्ष्य आपको कम शब्दों में कम समय में बताने का प्रयास किया। अब इसके लिए अगले भाग में आपको बताया जाए कि वो यज्ञ कौन से हैं, किस तरीके से करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। तो एक नई चीज आ जाएगी कि अब शरीर के कर्म कैसे किस तरीके से निर्धारित किए जाए, तो कब क्या कौन चीज किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए अगले भाग में आपको कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जब धर्म की चर्चा होती है तो विषय लंबे हो ही जाते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं और नई जानकारियों को चाहते हैं तो कमेंट में अपनी बात कहें, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं, यथाशक्ति जैसे भगवान की आज्ञा होगी आपको
नई नई जानकारी देते रहेंगे। जय सिया राम मित्रों।